दो चीजें समझने जैसी हैं। एक तो ये कि ये अखिलेश किस परंपरा के हैं और दूसरे धर्मांतरण क्या है, इसका परिणाम क्या है। अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई थी, निहत्थे लोगों को भून दिया था। ये काम सायास था, प्लान था, वेल प्लान था, सोचा गया था कि इसके परिणाम क्या होंगे। उसके बाद ये कार्य किया था। गणित यह था कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोट, विशेष रूप से यादव वोट और इसके साथ साथ मुसलमान मिल जाएंगे तो एक बड़ा चंक तैयार हो जाएगा। मुसलमान आपके फेवर में कैसे आए, मुसलमानों से कैसे कह सकेंगे कि हम आपके हैं। तो उसका आधार यह है कि बाबरी मस्जिद पर जब राम जन्मभूमि आंदोलन के लोग आए तो हमने उन्हें गोलियों से भून दिया। ये मानसिकता उनकी बचपन से है और उनका परिवार इसी प्रकार के काम करता रहा है। दूसरा, ये जो धर्मांतरण है, मैं अखिलेश यादव जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा आसपास में अपने निजी लाभ के अलावा कुछ थोड़ा आसपास में देखें। 1947 में पाकिस्तान बना, जैसी राजनीति करने वाले, जैसी आर्थिक क्षमता के, जैसे वर्चस्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इससे कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा धनवान लाहौर के लोग थे। मुंबई तो बाद में राजधानी बना है, कराची मूलतः व्यापार का सेंटर था। उन सबको भगाया कैसे गया? कोई एक दिन में वो काम नहीं हुआ। वो बम तो 1947 में फटा 15 अगस्त को, मगर ये उसके पहले सदियों से इस काम को किया जा रहा था और धीरे 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 करके इस्लामी गैर मुसलमानों को अपने पाले में, यानी दारुल हरब के लोगों को दारुल इस्लाम में दाखिल कर रहे थे, जो इस्लामी चिंतन है। इसका परिणाम, एक दिन वो जो वर्चस्वी लोग थे लाहौर के, कराची के, सियालकोट के, पेशावर के, ढाका के, जसौर के, खुलना के, उन सब को अपना सब कुछ लुटा पिटा के भागना पड़ा। अखिलेश यादव, क्या आपका नंबर नहीं आएगा? हो सकता है आपका नंबर ना आए, आपके बेटे का, आपके पोते का, आपके पुत्रवधू का, आपकी पोतियों का क्या असर होने वाला, इसका अंदाजा है? लव जिहाद कोई स्थानीय समस्या नहीं है, यह वैश्विक समस्या है। इसकी जड़ में वही दारुल हरब के लोगों को दारुल इस्लाम में दाखिल करना, यानी जिहाद करना, जिस तरह से मुमकिन हो गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाना। ये अंतरराष्ट्रीय माफिया है। इस विचारधारा से जो टकरा सकते हैं, आप नहीं टकराना चाहते, मत टकराइए, मगर उनका मार तो मत रोकिए। ये धर्मांतरण विरोधी कानून है क्या? कल लखनऊ लाहौर न बन जाए, जहां से आप कन्नौज से इलेक्शन लड़ते हैं, कन्नौज कराची न बन जाए, इसको संभालने की कोशिश है। आज आपको लाभ हो सकता है, 50 साल बाद क्या असर होने वाला है? इतनी भी बुद्धि नहीं है आपके अंदर। आज जो बंगाल में घटित हो रहा है, ममता जो कुछ कर रही हैं, इस्लामी राजनीति है। 1947 में विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल के लोग यहां पर आ गए, इतनी बुरी तरह से घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि उन्होंने अपने कष्ट तक नहीं बताए। और पूर्वी बंगाल से आए हुए लोगों ने पश्चिमी बंगाल, यानी वर्तमान बंगाल की राजनीति संभाली और ये कांग्रेस के और कम्युनिस्ट दो दलों में बट गए। सारे के सारे उसी के नेता थे। इस्लामी वर्चस्व की राजनीति तब से ही चल रही है। उसके बाद कम्युनिस्टों ने सत्ता छीन ली, वही इस्लामी वर्चस्व की राजनीति उन्होंने की। उसके बाद उनका टूल ममता बनी। ममता को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ममता उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है। आज नहीं कल ममता के परिवार के सब लोगों को किनारे कर दिया जाएगा और इस्लामी वहां की राजनीति में वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। तो ये जो तात्कालिक विजय है, इसके बाद के परिणाम क्या होंगे,
इसको सोचेंगे कि नहीं आप? केवल अपनी जिंदगी, केवल मेरी सीट, मेरी विजय। धर्मांतरण विरोधी कानून मूलतः भारत को बचाने का कानून है, राष्ट्रीयता को सुरक्षित रखने का कानून है। आपको भी ये नहीं दिखेगा? लोगों को शायद इसकी जानकारी ना हो, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा इस क्षण। भारत के जो सबसे बड़े रजवाड़े हैं वो राजपूत नहीं हैं, ओबीसी हैं वो सारे। उनमें यादवों का बड़ा योगदान रहा है। राजनीति इनके रक्त में है, वर्चस्व स्थापित करना इनके स्वभाव का हिस्सा है। मगर आप ऐसा वर्चस्व स्थापित करेंगे जो कल बिल्कुल आपकी जड़ें उखाड़ दे। आने वाला समय क्या होने वाला है आपको नहीं दिखता? पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, आप नहीं जानते। और उस समय जब इस्लामी वर्चस्व के क्षेत्रों में, यहां तक कि सऊदी अरब में बदलाव की एक धारा बह रही है, दकियानूसी इस्लामी कानून रद्द किए जा रहे हैं, उस समय आप धर्मांतरण विरोधी कानून के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। क्षमा करेंगे, धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध कर रहे हैं। इसका परिणाम आज नहीं कल हम सब भोगेंगे। गांधी और नेहरू के बोए हुए विष बीज आज पूरी तरह से वो नागफनी फैल गई है। एक बार हमने ये कार्य किया था कि तय कर लिया था हम नहीं साथ रह सकते, ठीक है, आपको देश बांट दिया, मगर जिनके कारण से समस्या खड़ी हुई थी उन्हें देश में छोड़ा गया। वो जो राजनीति उस समय नेहरू और गांधी कर रहे थे, आखिर टू नेशन थ्योरी के आधार पर विभाजन हुआ था। इस्लाम ने कहा हम साथ नहीं रहते, जगह उन्होंने ले ली, ठीक, तो जाओ ना। भाइयों में बंटवारा हुआ तो ये तो नहीं हो सकता ना कि बंटवारे की जब दीवार खिंच गई तो 4 कमरे इधर होंगे उसके, ये तो संभव नहीं है। मगर ये हुआ, आप भी उसी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। इन सब से क्या होगा आपको अंदाजा नहीं है। कृपया आंखें खोलिए। ये केवल वर्तमान विजय का मामला नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कौन सा भारत छोड़ेंगे, देश की स्थिति क्या होगी, भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य कीजिए। अन्यथा अखिलेश आपको अकललेस लोग कहते हैं, तो इस अकललेस आप नहीं हैं, आप अखिलेश हैं, अखिल के सबके ईश हैं। इस सिद्ध कीजिए, अपनी गुणवत्ता साबित कीजिए।